सो स्टार्ट करते अगेन CKN का, दैट इज सर्किट एंड नेटवर्क्स का लेक्चर सीरीज. In today's lecture, we'll start with the new section of chapter number 1, that is nodal analysis. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर ये लेक्चर कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपरली स्टडी करना है. इतना भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं नोडल एनालिसिस के ऊपर. एक ना एक क्वेश्चन नोडल एनालिसिस के ऊपर आने वाला है. जब भी आप लोग नोडल एनालिसिस ये स्टडी करोगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन इसमें कवर्ड हो जाता है, दैट इज अ KCL. तो आज के लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट देखने वाले, KCL का पूरा कंसेप्ट देखने. यू वांट इमेजिन कि हम लोग नोडल एनालिसिस के ऊपर 5 to 6 सम सॉल्व करने वाले इन अपकमिंग लेक्चर्स, इन अपकमिंग वीडियोस. तर लक्षात ठेवायचं की नोडल एनालिसिस खूप महत्वाचं आहे. कमीत कमी याच्यावरती एक क्वेश्चन येणार, कम से कम एक क्वेश्चन तो आने वाला है. तो बी रेडी फॉर द नोडल एनालिसिस. तो स्टार्ट करते विद द नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट. यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सो लेट्स स्टडी एक एक पॉइंट. मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, दैट इज द नोडल एनालिसिस. इसको एक और नाम है क्वेश्चन पेपर में, अगर नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन आया, लेकिन नाम नोडल एनालिसिस ऐसे नहीं दिया है, ये नाम नहीं दिया, कुछ अलग ही नाम दिया है. दैट नेम इज नोड वोल्टेज मेथड. इसका एक और नाम है, दैट इज अ नोड वोल्टेज मेथड. क्या है कंसेप्ट, समझ के लेते. लेट्स कंसिडर 2 स्टेशंस. तो रेलवे प्लेटफॉर्म हम लोग देखते हैं, रेलवे स्टेशन हम लोग देखते हैं. तो मुंबई में अगर नियर टू ठाणे 2 स्टेशन देखे, दैट इज अ कल्याण जंक्शन एंड डोंबिवली स्टेशन. दोनों रेलवे के स्टेशन ही है, लेकिन एक का नाम देखो कैसे दिया, कल्याण जंक्शन असं नाव दिलं, दूसरे का नाम दिया दैट इज अ डोंबिवली स्टेशन. दोनों में डिस्टेंस 10 मिनट का है बाय ट्रेन. फिर भी एक को नाम जंक्शन दिया है एंड एक को नाम स्टेशन दिया है. ऐसा क्यों दिया, इतना इनजस्टिस, अनफेयर, ऐसा क्यों? क्यों कल्याण का पब्लिक ज्यादा स्कॉलर है, डोंबिवली का नहीं? नहीं, अगर डोंबिवली का पब्लिक ज्यादा स्कॉलर है तो उसको भी जंक्शन नाम दो. लेकिन अगर हमने टेक्निक स्टडी किया, तो कल्याण या ऐसा स्टेशन है जो स्टेशन से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी जा सकते हैं, जिससे हम लोग करजत भी जा सकते हैं, जिससे हम लोग कसारा भी जा सकते हैं. तो ये ऐसा एक पॉइंट है जो 3 लोगों को कनेक्ट करता है, एक करजत, एक कसारा एंड दैट इज CST. 3 चीजों को ये कनेक्ट करने वाला है, इसके लिए इसको बोलते हैं जंक्शन. तो कोई भी रेलवे स्टेशन अगर जंक्शन नाम से पहचाना जाएगा, दैट इंडिकेट वहां पे 3 जगह से हम लोग जा सकते हैं, 3 डिफरेंट वे से जा सकते हैं. अगेन वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज दादर. मैंने अगर दादर देखा तो दादर इज नॉट अ स्टेशन ओनली, इट्स अ जंक्शन. बिकॉज दादर से हम लोग CST जा सकते हैं, दादर से हम लोग कल्याण दैट इज अ सेंट्रल लाइन जा सकते हैं, दादर से हम लोग विरार दैट इज अ वेस्टर्न लाइन जा सकते हैं. दीज आर द 3 लोकेशन हम लोग दादर से जा सकते हैं. इसलिए दादर इट्स ऑल्सो जंक्शन. से हम लोग दीवा, दीवा ये छोटा सा स्टेशन है लेकिन इट्स अ जंक्शन. तो दीवा से हम लोग CST जा सकते हैं, दीवा से हम लोग कल्याण जा सकते हैं, दीवा से हम लोग पनवेल साइड, हम लोग वसई विरार साइड ये भी जा सकते हैं. तो मेक श्योर कि दीवा इज ऑल्सो जंक्शन. तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो 3 लोग और उससे ज्यादा लोगों को कनेक्ट करता है, 3 ब्रांचेस और ज्यादा ब्रांचेस को कनेक्ट करता है, दैट इंडिकेट्स अ जंक्शन. अगर अभी डोंबिवली स्टेशन कंपेयर किया, तो भी नॉर्मल स्टेशन कंपेयर किया, तो सिर्फ वो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है. तो डोंबिवली इज अ स्टेशन फ्रॉम विच वी कैन गो टू CSMT अँड कल्याण. डोंबिवली में फक्त आपण दोनच ठिकाणी जाऊ शकतो, एक तर CST साइड नहीं तो कल्याण साइड. इसलिए डोंबिवली ये स्टेशन है, नॉट अ जंक्शन. यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया नीचे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट नोड, इट्स एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट विच कनेक्ट्स 3 or more ब्रांचेस विथ ईच अदर. 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त ब्रांचेस एकमेकांना कनेक्ट करतो, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अ नोड. तो मेक श्योर कि नोड के बारे में कुछ भी पूछा तो अपने को आना चाहिए विथ एग्जाम्पल. गलती से एग्जाम में नोड का सिर्फ डेफिनेशन पूछा, तो दैट टाइम राइट डाउन दिस डेफिनेशन एंड राइट डाउन दिस 2 एग्जाम्पल्स. इसका इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करने वाले, लेकिन लाइव एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में यूज होता है, इसलिए डे टू डे एग्जाम्पल. नोडल एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट पता हुआ. नाउ जंप मारते नोडल एनालिसिस जिससे काम करता है, दैट इज अ KCL. व्हाट इज अ KCL? KCL स्टैंड्स फॉर किर्चॉफ्स करंट लॉ. एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत ज्यादा स्टडी किया इन इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रिक करंट, इन फिजिक्स टू, जिससे उसको पता चला कि करंट लॉ भी होता है. तो KCL, तो लाइफ में कभी भी KCL का नाम सुना अदर देन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स
इट्स अ किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका दो एक्स्ट्रा नाम, किरचॉफ्स का जितना लॉज है इसमें किरचॉफ का पहला लॉ है, सबसे पहला लॉ है। किरचॉफ्स ने बहुत सारे लॉज दिए, उसमें से ये पहला लॉ है, इसलिए इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे होता है, वैसे इट्स किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, इसलिए इसको बोला था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। देन इट ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, बिकॉज यहाँ पे जंक्शन के बारे में डिस्कशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या दिया इसमें, the algebraic sum of electric current at any junction is always equal to zero। थोड़ा बाउंसर गया ना, अरे ठीक है, ज्यादा टेंशन मत ले, हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही, एक एक सेंटेंस समझून लो। अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है, जितना भी करंट है, सबका सम करते अल्जेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 इन तीनों का एडिशन किया अल्जेब्रा के फॉर्म में। तो हम लोग जितना इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है उनका सम करने वाले इन टर्म्स ऑफ अल्जेब्रा एट एनी जंक्शन, मतलब कोई भी जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट आने वाला है उन सारे करंट का हम लोग क्या करने वाले, दैट इज द सम। एखाद्या पॉईंटवरती जेवढे करंट असतील, एखाद्या पॉईंटवरती जेवढे पण करंट असतील त्या सगळ्या करंटचे आपण काय करणार आहेत, एडिशन करेंगे, एंड ये एडिशन करने के बाद उसका आंसर क्या आने वाला है, दैट इज जीरो। तो क्या बोला मैंने कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है उन सबका हम लोग एडिशन करने वाले हैं एट एनी जंक्शन, एंड उस एडिशन का आंसर कितना आने वाला है, दैट इज जीरो। मतलब सब कुछ ऐड करने के बाद आंसर जीरो आएगा। तो पब्लिक बोलेगा भाई एडिशन में तो आंसर बड़ा होते जाता है, तू छोटा कैसे लेके आ आगे, लेकिन कुछ लोग निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों को ऐड करो जीरो ही मिलने वाला है। एडिशन किया लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव के साथ ऐड किया है तो आंसर जीरो मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे करंट है, I1 I2 I3 I4 I5 अप टू IN, बिकॉज मुझे पता नहीं अभी मेरे पास कितने करंट है। तो आई इन्फिनिटी भी हो सकता है, I100 भी हो सकता है, ये सारों का एडिशन किया तो आंसर मिलेगा जीरो, अंडा। शॉर्ट में कैसे लिखते पता है, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, ये आई, ठीक है, इसको कैपिटल में लिखा है तो कीबोर्ड में आई ऐसे ही दिखता है, ठीक है, वर्टिकल में। तो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, बिकॉज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है ना, एडिशन होगा, लेकिन पॉजिटिव एंड निगेटिव इसका एडिशन होगा, इसके लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया है। समझ के लेते साइन कन्वेंशन, सिंपल है कि समझो यहाँ पे एक नोड है, ये जो गोला गोला किया है ना, इसे तोड़ने से नोड, क्यों नोड, बिकॉज इसने देखना 3 और 3 से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया, I1 I2 I3 I4 I5, 5 लोगों को कनेक्ट किया है, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे नोड। तो समझ के लेते हैं। अभी I1 देखा, I2 देखा, I3 देखा, तो ये तीनों नोड के पास आ रहे, CST से कल्याण ये गाड़ी आने वाला है, तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे आने वाला गाड़ी, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। तो I1 I2 I3 तीनों क्या होने वाला है, इनकमिंग है, वो जंक्शन के पास दौड़ दौड़ के जा रहे, लेकिन I4 I5 देखा तो ये नोड से दूर जाने वाले, तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 की गाड़ी अभी छूटने वाली, तो वही तो हुआ है, I4 और I5 अभी जाने वाला है, तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो आने वाला है उसको बोलेंगे टूवर्ड, जो जाने वाला है उसको बोलेंगे अवे। तो क्या बोला साइन कन्वेंशन ने, द करंट फ्लोइंग टूवर्ड जंक्शन, ये जेड एन लिखा है ना, जेड, जेन इंडिकेट जंक्शन, शॉर्ट मारे हमने। आपको भी बहुत हैबिट होता है ना कि शॉर्टकट यूज करें व्हाट्सएप में, ESAP TND TTMM, ये क्या होता है सब कुछ, दैट इज अ शॉर्टकट। यहाँ पे क्या किया है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज पॉजिटिव, जो भी करंट जंक्शन के पास जाएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव, गाड़ी आने वाला है ना, अच्छी बात है। लेकिन जो भी करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अरे गाड़ी छूट गया, निगेटिव है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज निगेटिव। तो जो भी करंट जंक्शन के पास जाएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जो भी करंट जंक्शन के दूर जाएगा उसको बोलेंगे निगेटिव। तो अगर देखा तो I1 I2 I3 I1 I2 I3 तीनों के सामने देख मैंने क्या लिखा है, आगे लिखा है प्लस, I1 I2 I3 तीनों के आगे मैंने प्लस लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखा I4 I5, ये तो जाने वाला पब्लिक है, ये गाड़ी तो चला गया, गाड़ी तो मिस हुआ, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव, तो इसके आगे मैंने निगेटिव। ये सारों का मैंने एडिशन किया तो भाई लोग अपने को पता है जीरो मिलने वाला है, भाई कैसे, यही तो है। तो एग्जाम में केसीएल पूछा, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, इसका नाम लिखना है, अलग नाम क्या होता है उसका, स्टेटमेंट लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, समेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है, साइन कन्वेंशन लिखना है। तो इतना तो करना है, 2 मार्क आराम से मिलेगा, 3 मार्क आराम से मिलेगा, 4 आया तो भी 4 में से 4 मार्क्स मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन है KCL, इतना सारा लिखना है।
थोड़ा आगे भी जाती है भाई। I1 I2 I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अभी कल्याण स्टेशन पे जितना गाड़ी आने वाला है उतना ही गाड़ी जाने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई कोई गाड़ी आया नहीं था फिर भी चला गया। भाई हैरी पॉटर का पिक्चर नहीं है कि 9/4 3/4 ऐसे कुछ एक प्लेटफॉर्म भी होगा, उससे कुछ अलग ही गाड़ी आएगा जो पता ही नहीं चलेगा। हॉगवर्ट्स का एक्सप्रेस देखा है हैरी पॉटर? देखो अच्छे से, यू अंडरस्टैंड टू मेनी थिंग्स इन दैट हैरी पॉटर का मूवी। तो मूवी देखना चाहिए। सिर्फ वो मूवी को टाइम पास पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गेन करना चाहिए, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ लाइफ। वो मूवी एक बार देखो, उसका तो बहुत 7-8 एपिसोड्स का सीरीज है, 7-8 उसकी मूवीज है कंटिन्यूस। हैरी पॉटर एक छोटा बच्चा कैसे पावरफुल बनता है, बाय द वे ऑफ नॉलेज, बाय द वे ऑफ स्किल एंड बाय द वे ऑफ गट्स। तो यहाँ पे वैसे ही होने वाला है कि I1 I2 I3 I4 I5 सारे मिला के 0 है ना। तो क्या करने वाले देखो, मुझे क्या पता चला है कि I1 I2 I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो जो निगेटिव वाला पब्लिक है ना, इसको यहाँ पे भेज देते, भगा देते यहाँ से। तो निगेटिव पब्लिक यहाँ पे चला गया तो ये साइड क्या होगा, पॉजिटिव। अरे मुझे पता है ना, x+2 इज इक्वल टू 0 लिखा तो x इज इक्वल टू -2 जाएगा, बिकॉज ये +2 इज इक्वल टू 0, ये साइड गया तो माइनस होगा। सेम जो पब्लिक निगेटिव है तो यहाँ साइड जाने के बाद ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पब्लिक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पब्लिक है। अभी I1 I2 I3 तीनों का एडिशन किया तो क्या पता चलेगा, अरे भाई ये सब आने वाले पब्लिक है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, यहाँ पे क्या लिखा, इतना करंट आने वाला था, इतना पैसा हम लोग कमाने वाले थे, I1 प्लस I2 प्लस I3। जब हम लोग 1 तारीख आता है ना महीने का, तो हम लोग सोचते कितना पैसा आने का बाकी है। भाई जॉब से इतना सैलरी आएगा, रेंट का घर दिया उसका इतना आएगा, ये सब इतना आएगा, ये सब इनकमिंग करते हैं। उसी दिन हम लोग ये भी कैलकुलेशन करते हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, लाइट बिल कितना आएगा, फोन का बिल कितना आने वाला है, राशन कितना जाने वाला है। अगेन दैट इज आउट गोइंग करंट। तो इतना करंट आया है नोड के पास, तो इतना करंट गया भी, लेकिन पता यही चलेगा कि जितना आया था उतना चला भी गया। तो महीने की 1 तारीख को पगार आया, उसी दिन वो खत्म हो गया। इसका मतलब बैलेंस से बैलेंस, जितना इनकम है उतना ही आउटगोइंग भी है, उतना कमाया उतना खर्चा भी है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सिंस देर इज नो एक्युमुलेशन और गेन और लॉस ऑफ अ चार्ज एट द जंक्शन। मतलब जितना पैसा आया उतना गया, ना बढ़ा ना कम हुआ। जितना कमाया, अगर मैंने 100 रुपये कमाया तो 100 जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 110 कमाया एंड 100 चला गया, and ऐसा भी नहीं होगा कि 90 कमाया एंड 100 चला गया, ऐसे भी नहीं। कि ज्यादा था एंड कम खर्चा हुआ है, कम कमाया एंड ज्यादा खर्चा हुआ, ऐसे भी नहीं होगा। दोनों इक्वल आएगा। यहाँ पे जितना करंट है उतना ही करंट इसके पास आने वाला। एक्यूमुलेशन मतलब किसी ने पकड़ के रखा नहीं, कुछ सेव भी नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं है कि जंक्शन ने चुपके से कमीशन ले लिया, ऐसा भी नहीं। भाई मेरे स्टेशन पे आना है तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं होगा। तो जितना करंट आने वाला है उतना करंट जाने वाला है। जेवढा करंट येणार आहे जंक्शनला तेवढाच करंट परत जाणार आहे। दॅट्स वाय इथे कोणताही गेन होत नाहीये करंटचा, इथे कोणताही लॉस होत नाही करंटचा। आणि करंट म्हणजे काय, करंट मतलब चार्ज। तो याद रख, करंट मतलब चार्ज होता है, सिर्फ वो चार्ज टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आगे दौड़ता रहता है। तो करंट मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो जब भी चार्ज बोला ना, जब भी हम लोगों ने चार्ज बोला ना, इसका मतलब करंट ही होता है। सिर्फ इसको चार्ज को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा तो करंट बन गया। तो केसीएल किसको सपोर्ट करता है, एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को कंजर्व करता है, कंजर्व। अभी इंग्लिश मीडियम का पब्लिक कंजर्वेशन मतलब क्या होता है चैट बॉक्स में बता, कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग मराठी मीडियम से, हम लोग को कुछ पता नहीं इंग्लिश इतना बारे में। हम लोग तो 5वीं स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ना सीखे। आपको तो पहली के स्टैंडर्ड से इंग्लिश पढ़ा पढ़ा जाता है। लोग तो पहली नहीं, दूसरी नहीं, 5वीं स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ना सीखे कि इसको बोलते, अगर आया एग्जाम में कि WHAT इसको वॉट बोलते, NAME ऐसे इसको नेम बोलते, इसको SUM सम बोलते। ये 5वीं में सीखा हम लोगों ने। तो हम लोगों के टीचर ने इंग्लिश भी मराठी में सीखा है। तो पुला देशपांडे इनका सेंटेंस है कि हम लोगों ने इंग्लिश भी मराठी में सीखा। सेम यहाँ पे था। तो इंग्लिश मीडियम का पब्लिक कंजर्वेशन का मीनिंग चैट बॉक्स में बताने वाले, देखते किसको आता है। तो अगर मैं बोलूँ कंजर्वेशन का मतलब, आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है, कि टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, देन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, जटायु कंजर्वेशन। जटायु का मतलब क्या होता है पता है, अरे वल्चर इंग्लिश में बोला तो। तुमने पिक्चर देखा होगा रामायण का,
उसमें जब सीता आगमन होता है, जब रावण सीता जी को लेके जाता है, तो वहां से एक पंछी उड़ के आता है, एक पक्षी उड़ के आता है, जो रावण को बीच में स्टॉप करने का ट्राई करता है, लेकिन रावण तलवार से उसका एक पंख काट देता है। दैट पंछी इज नोन एज वल्चर जटायु। तो कभी आपने देखा हो कि डेड बॉडी यहाँ पे कहीं तो पड़ा है किसी एनिमल का, तो जो पंछी ऊपर से आएगा बड़ा सा, उसको खाने वाला है डेड बॉडी को, उसको हम लोग बोलते हैं वल्चर जटायु। तो कंजर्वेशन क्या होता है, ये सारे एनिमल का कंजर्वेशन क्या है? टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, वल्चर कंजर्वेशन, ये होता क्या है? गवर्नमेंट का कहना क्या है कि टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, एलिफेंट का पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया, तो आप लोग एक काम करो, उसको बढ़ाओ नहीं तो भी चलेगा, टाइगर जितना है उतना तो रहने दो। आगे वाली दुनिया को टाइगर देखना है कि टाइगर होता कैसे था। अभी हम लोग डायनासोर देखते हैं कि नहीं, डायनासोर पता ही नहीं। एक और एक बर्ड था डोडो, तो जस्ट गूगल पे सर्च करो, डोडो नाम का एक बर्ड था, वो गायब हो गया, वो अभी है ही नहीं। इंसान के हंटिंग की वजह से डोडो गायब हो गया। तो थोड़ा डक जैसे दिखता था डोडो, लेकिन अभी गायब हो गया। तो इसके लिए जितने बड़े बड़े एक्सटिंक्ट वाले एनिमल्स हैं, जो अभी ना के बराबर है, इंडिया में टाइगर मोर देन 1500 2000 इतना ही है, 2 से 3 हजार टाइगर होंगे ऑफिशियली कैलकुलेट किया, तो वो भी कम होगा। तो कंजर्वेशन मतलब जितना है उतना रहने दो, उसमें ऐड भी मत करो, उससे माइनस भी मत करो, चलेगा। तो सेम यहाँ पे होगा, कंजर्वेशन मतलब ना बढ़ाना है ना कम करना है, इसलिए चार्ज जितना है उतना जाने दो। जंक्शन ना कुछ पैसा खाएगा, जंक्शन ना कुछ पैसा देगा, जंक्शन ना कुछ करंट खाने वाला है, जंक्शन ना कुछ करंट देने वाला है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिमाग में बैठा कि नहीं? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई देना है कि केसीएल समझा कि नहीं, नोड का कंसेप्ट समझा कि नहीं, वो कल्याण जंक्शन क्यों है, डोंबिवली स्टेशन क्यों है, इसका मतलब समझा कि नहीं। और ये समझाना कि तुझे नोडल एनालिसिस सब कुछ आएगा, वो तो सिर्फ मैथ्स से कंसेप्ट आज के लेक्चर में समझाना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका मैथ्स देखने वाले। डोंट वरी, हम लोग 5 सम लेने वाले, 5 कम से कम 5, एंड 5 का 5 सम समर विंटर इसमें से ही आया। हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है कम से कम 4 मार्क्स एंड ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स का, नोडल एनालिसिस के ऊपर। एंड इसके अंदर हमने केसीएल भी देखा है, तो नोडल का कंसेप्ट भी हुआ, केसीएल भी हुआ। तो चैट बॉक्स में रिप्लाई देना है कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट 1% 1% आपके नॉलेज में गेन हुआ आहे की, थोडंसं नॉलेज वाढलं की नाही? पहिले जेवढं माहिती होतं त्यापेक्षा 1% तरी तुम्हाला नॉलेज जास्त एक्स्ट्रा मिळालं की? आणि नॉलेज पकड़ के रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ो मत, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा तुम्हारा वाटेल कि भाई थोड़ा किसकट है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ये बहुत ज्यादा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितना सिलेबस है आपके दिमाग से थोड़ा ज्यादा ही, तो आप लोग इतना पढ़ते हो, दैट इज सैल्यूट टू यू, आपको सैल्यूट करना चाहिए भाई, इतना इतना सब्जेक्ट आप लोग एक साथ पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन जब आप 2-3 साल बाद ये सब्जेक्ट फिर से पढ़े, अरे ये क्या करे, ये कुछ भी नहीं है। जब डिग्री में जाओगे ना तो आप लोग बोलोगे डिप्लोमा के स्टूडेंट, अरे कुछ नहीं है इसके साथ, हम लोग इससे बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है। बिकॉज वो 2-3 साल के बाद एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज गेन होता है, आपको सिंसियर नहीं आता है, मैच्योरिटी आता है। तो आज के लेक्चर की बात मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए कि लेक्चर लगा कैसे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले, दैट इज नोडल एनालिसिस का पहला एक सम जो एग्जाम में आया था, उसको ही पकड़ते हैं और उसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, सो दैट दे विल गेट आइडिया ऑफ नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट एंड केस। थैंक यू सो मच।